दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो आसमान में बैठे किसी बाहरी देवता की प्रार्थना है ही नहीं, तो कैसा लगेगा? ये विचार ही अपने आप में पूरी धारणा को बदल देता है। बिल्कुल। मतलब क्या हो अगर वो सदियों पुराना मंत्र असल में मानव मस्तिष्क को गहराई से प्रभावित करने का कोई फॉर्मूला हो, या फिर ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को अपने ही भीतर जगाने का एक विशुद्ध वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका हो। देखिए, ये एक बेहद दिलचस्प दृष्टिकोण है, क्योंकि आमतौर पर जब किसी मंत्र या प्रार्थना की बात आती है तो पहली धारणा यही बनती है कि कुछ प्राचीन शब्दों का एक तय क्रम है। हाँ, एक ऐसा क्रम जिसे बस हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ दोहराना है। एकदम सही। और सच कहें तो आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लेना और ये मान लेना कि ऊपर मौजूद कोई शक्ति सब कुछ ठीक कर देगी, ये मानव मन के लिए ज्यादा आसान लगता है। आसान भी है और सुविधाजनक भी। बिल्कुल। ये एक बेहद स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। जो चीज भौतिक रूप से आंखों के सामने है, जैसे आसमान में चमकता हुआ विशाल सूर्य, उसी पर विश्वास करना और उसी को अंतिम सत्य मान लेना बहुत ही सरल है। ये एक ऐसा नजरिया है जो चीजों को उलझन ही नहीं देता। लेकिन जब अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य के आधार पर आज की इस गहन चर्चा में प्रवेश करते हैं, तो वो पुरानी धारणा पूरी तरह से टूट जाती है। एकदम टूट जाती है। इस अध्ययन में बहुत स्पष्टता के साथ बताया गया है कि यहाँ सविता या सवित्र को केवल एक चमकता हुआ तारा बिल्कुल नहीं माना गया है। न ही वह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का कोई जलता हुआ गोला है। बिल्कुल नहीं। और यही बात इस पूरे विषय को इतना रोचक बनाती है। अगर वो आसमान वाला सूरज नहीं है, तो फिर असल में वो क्या है? ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि असली रहस्य तो उस चमकते हुए सूर्य के भीतर छिपी हुई अदृश्य ऊर्जा में है। जी हाँ, उसे सीधे तौर पर परम ब्रह्म स्वरूप यानी परम चेतना माना गया है। आज के इस विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य इसी चेतना की अथाह गहराइयों को खोजना है। तो ये चर्चा केवल किसी धार्मिक कर्मकांड या रोजमर्रा की पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस सविता के वास्तविक रहस्य को जानने की एक तार्किक और दार्शनिक यात्रा है। तो चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल पर बात करते हैं। हाँ, बताइए। अगर ये मंत्र उस भौतिक सूर्य को समर्पित नहीं है जिसे हर सुबह पूर्व दिशा से उगते हुए देखा जाता है, तो फिर ये असल में किसे समर्पित है? इसके लिए हमें गायत्री चैतन्य में दिए गए शतपथ ब्राह्मण के एक बहुत गहरे संदर्भ को समझना होगा। उसमें कहा गया है असावै देव सविता। आसावे देव सविता, इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बताया गया है कि ये सूर्य ही ब्रह्म है। लेकिन अभी तो हमने कहा कि भौतिक सूर्य भगवान नहीं है, तो फिर इस प्राचीन वाक्य का असल मतलब क्या हुआ? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है। यह विरोधाभास सिर्फ सतह पर है। असल में इसका मतलब ये है कि यहाँ जिस तत्व की बात हो रही है वो भौतिक सूर्य के पीछे काम करने वाली अदृश्य और परम दैवीय शक्ति है। अच्छा, मतलब जो शक्ति उस सूर्य को भी चमकने की ऊर्जा दे रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी रहस्य को गहराई से समझने के लिए इसके नामकरण को समझना बहुत जरूरी है। आम बोलचाल में इसे हमेशा गायत्री मंत्र कहा जाता है। हाँ, हर कोई इसे गायत्री मंत्र ही कहता है। लेकिन गायत्री चैतन्य एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर स्पष्ट करता है। गायत्री असल में एक छंद या मीटर का नाम है। एक मीटर मतलब कविता का स्वरूप? जी। वैदिक साहित्य में जब कोई कविता या मंत्र एक विशेष लय और मात्राओं के नियम में बांधा जाता है तो उस व्याकरणिक ढांचे को गायत्री कहते हैं। ओहो, तो गायत्री ढांचा है, फिर विषय क्या है? इस मंत्र का मुख्य विषय, इसका संदेश और इसके मुख्य देवता सविता हैं। इसीलिए इसके मूल उद्देश्य को देखते हुए इसे सावित्री मंत्र कहना अधिक सटीक है। रुकिए, ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। कैसे? अगर गायत्री सिर्फ एक व्याकरण का नियम या मीटर है, तो फिर लोग हजारों सालों से उस ढांचे को ही इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? यह एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे गायत्री एक बेहद सुंदर और कलात्मक लिफाफा है। बिल्कुल, एक लिफाफा। और सविता उस लिफाफे के अंदर रखा गया एक अत्यंत शक्तिशाली संदेश है। बहुत ही शानदार उपमा है ये। लिफाफे का काम उस संदेश को सुरक्षित रूप से पहुंचाना है। लेकिन असली मूल्य तो भीतर रखे संदेश का होना चाहिए ना। फिर उस बाहरी लिफाफे की इतनी बात क्यों होती है? देखिए, लोग लिफाफे की बात इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि वो बाहर से दिखाई देता है। वो एक ऐसा स्वरूप है जिसे पकड़ना आसान है। हाँ, मानव मन को कोई ठोस चीज चाहिए होती है। बिल्कुल। वैदिक विज्ञान में ध्वनि तरंगों का बहुत महत्व है।
गायत्री छंद उन विशिष्ट ध्वनि तरंगों का एक ऐसा गणितीय ढांचा है जो भीतर के संदेश को सुरक्षित रखता है। तो ढांचा जरूरी है, लेकिन गायत्री चैतन्य शायद इसी बात के क्यों पर जोर देता है? एकदम सही। इस पूरे अभ्यास का उद्देश्य केवल इस सुंदर लिफाफे को देखना या मंत्र के शब्दों को बिना समझे यंत्रवत रटना नहीं है। तो असल उद्देश्य क्या है? इसका असल उद्देश्य है मानवीय बुद्धि को जगाना, बुद्धि की प्रेरणा के लिए उस परम प्रकाश का, यानी उस संदेश का लगातार ध्यान करना। मतलब ये एक ऐसा अनूठा बिंदु है जहां ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों के द्वार एक साथ खुल जाते हैं। जी हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तो अक्सर एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। अक्सर लोग ऐसा ही मानते हैं। एक में केवल तर्क और बुद्धि है और दूसरे में पूरी तरह से समर्पण। तो ये एक ही मंत्र इन दोनों अलग अलग दिशाओं को एक साथ कैसे साध लेता है? क्योंकि ये मंत्र सीधे बुद्धि को प्रज्वलित करने की बात करता है। जब ये प्रार्थना की जाती है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें, तो ये ज्ञान मार्ग का हिस्सा हुआ, जहां अज्ञान के अंधकार को मिटाने की बात हो रही है। बिल्कुल। और भक्ति मार्ग इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि ये उस परम ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रति एक गहरा समर्पण सिखाता है। यह स्वीकार करना कि हमारी व्यक्तिगत बुद्धि सीमित है। हाँ, और उसे उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये बहुत ही स्पष्ट है। अब अगर उस विशाल चेतना यानी सविता का विस्तार इतना बड़ा है, तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि वो शक्ति आखिर कहाँ-कहाँ मौजूद है और असल में काम क्या करती है ये भी। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य में एक पंक्ति का उल्लेख है, सुअति कर्माणि लोकम। इसका अर्थ ये बताया गया है कि सविता वो ऊर्जा है जो पूरे विश्व को कर्म करने की निरंतर प्रेरणा देती है। जी। पर यह प्रेरणा काम कैसे करती है? क्या ये सिर्फ जीवों को सुबह उठकर अपने जीवित रहने के कार्य करने वाली कोई साधारण प्रेरणा है? नहीं, इस प्रेरणा को बहुत बड़े और व्यापक अर्थों में समझना होगा। यहाँ योगीय याज्ञवल्क्य के एक उद्धरण को समझना आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, सविता सर्वभूतानां सर्वभावांच सूयते। इसका गहरा अर्थ यह है कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा केवल पेड़ पौधों, जानवरों या मनुष्य जैसे भौतिक जीवों को ही जन्म नहीं देती। तो और किसे जन्म देती है? ये जीवों के भीतर उठने वाली उनकी गहरी भावनाओं को भी जन्म देती है। सुख, दुख, प्रेम, करुणा, क्रोध, ये सभी भावनाएं उसी मूल चेतना के अलग अलग रूप हैं। अरे वाह, ये तथ्य सच में पूरी सोच को पलट देने वाला है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो महाशक्ति गैलेक्सी और ग्रहों का निर्माण कर रही है, बिल्कुल वही शक्ति मनुष्य की सबसे गहरी भावनाओं का भी निर्माण कर रही है। एकदम सही कहा आपने। और उसके सबसे सूक्ष्म विचारों को भी वही शक्ति चला रही है। अगर हमारी भावनाएं भी उसी ब्रह्मांडीय इंजन से आ रही हैं, तो फिर इस शक्ति की सीमा क्या है? सच पूछिए तो इस शक्ति की कोई सीमा है ही नहीं। गायत्री चैतन्य में इस शक्ति की सर्वव्यापकता को बहुत विस्तार से समझाया गया है। कैसे समझाया गया है? ये बताया गया है कि दिन में सूर्य की तेज किरणों में, रात में चंद्रमा की शीतल किरणों में, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचोभूतों में हर जगह ये सविता तत्व समान रूप से मौजूद है। मतलब हर चीज में वही एक तत्व है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब इस सर्वव्यापकता को अग्नि के साथ जोड़ा जाता है। अग्नि के साथ? हाँ, निरुक्त ग्रंथ का संदर्भ है, सविता वै सर्वस्य प्रसविता अग्नि। इसका मतलब क्या है? यानी इस संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाला और इसे गति देने वाला सविता असल में अग्नि ही है। अग्नि मतलब आग। पर सब कुछ आग से कैसे बन सकता है? ये सवाल अक्सर उठता है। जल या वायु तो अग्नि के पूरी तरह विपरीत हैं। आग से पानी कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ अग्नि का मतलब सिर्फ लकड़ियों में जलने वाली भौतिक आग नहीं है। तो फिर वैदिक परिप्रेक्ष्य में अग्नि का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऊर्जा, चेतना और किसी भी तरह का परिवर्तन। जैसे आधुनिक विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। बिल्कुल वही, वैसे ही ये अग्नि रूप बदलती है। उदाहरण के लिए, शरीर के भीतर जब भोजन पचता है तो उसे पचाने वाली ऊर्जा को जठराग्नि कहा जाता है। और मस्तिष्क के भीतर जब नए विचार आते हैं, तब उस ऊर्जा को ज्ञानाग्नि कहा जाता है। ये सब उसी एक ब्रह्मांडीय सविता ऊर्जा के ही अलग अलग कार्यशील रूप हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जब कोई बाहर के सूर्य की दिशा में मुड़कर ध्यान या प्रार्थना कर रहा है, तो असल में वो आसमान में किसी आग के गोले को नहीं पूज रहा। बिल्कुल नहीं, वो असल में अपने ही भीतर की इस आंतरिक अग्नि को, इस इंजन को चालू करने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही।
वो अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा के साथ एकाकार कर रहा है। ये जानकारी पूरे ब्रह्मांड को देखने के मानव दृष्टिकोण को जड़ से बदल देती है। हाँ, क्योंकि जब ये समझ में आता है कि जो विशाल और असीमित ऊर्जा बाहर ग्रहों को चला रही है, वही ऊर्जा एक बहुत ही केंद्रित रूप में हमारे भीतर भी काम कर रही है। तो ये एहसास होता है कि मनुष्य इस विशाल ब्रह्मांड से अलग थलग कोई टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसी महान रचना का एक सक्रिय और जीवंत हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। बताइए। अगर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर जगह मौजूद है और हर छोटी बड़ी चीज को संचालित कर रही है, तो जो व्यक्ति इस गायत्री चैतन्य का नियमित रूप से ध्यान करता है, उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या ये सिर्फ एक वैचारिक और मनोवैज्ञानिक सांत्वना है या इसका कोई ठोस परिणाम भी होता है? नहीं, ये सिर्फ सांत्वना नहीं है। गायत्री चैतन्य में इसके परिणामों को पूरी तरह से व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। तो इसे कैसे समझाया गया है? इस सविता ऊर्जा को महाप्राण या यूनिवर्सल लाइफ फोर्स का नाम दिया गया है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स मतलब ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति। जी, और विशेष रूप से ये भी बताया गया है कि सूर्योदय से ठीक पहले के समय, जिसे ब्राह्मी मुहूर्त कहा जाता है, यह महाप्राण प्रकृति में सबसे अधिक शुद्ध अवस्था में होता है। तो जब ये महाप्राण मानव शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ये 3 अलग-अलग स्तरों पर एक साथ काम करता है: शरीर क्षेत्र, मनः क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही मंत्र शरीर के लिए मल्टीविटामिन का काम कर रहा है। बिल्कुल। और मन के लिए कोई फोकस ऐप बन गया हो, सही कहा। और आत्मा के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर रहा है। पर ये एक ही ऊर्जा 3 बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में काम कैसे कर सकती है? ये तुलना चीजों को समझने के लिए एकदम सही है। देखिए, ऊर्जा एक ही है, लेकिन वो जिस माध्यम से गुजरती है उसी के अनुसार अपना परिणाम बदल देती है। जैसे बिजली पंखे में जाए तो हवा देती है और बल्ब में जाए तो रोशनी। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। गायत्री चैतन्य स्पष्ट रूप से बताता है कि जब ये महाप्राण शरीर के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसका मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है। तो इसका असल मतलब क्या है? ये उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, चेहरे पर तेज और शारीरिक बल के रूप में प्रकट होता है। ये भौतिक शरीर की एक एक कोशिका में प्रखर ऊर्जा का संचार करता है। ये तो शरीर की बात हो गई। और जब ये मन के क्षेत्र में प्रवेश करता है तब ये ऊर्जा क्या रूप लेती है? ये स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि आज के समय में जब हमारा ध्यान हर 10 सेकंड में लगातार आने वाली सूचनाओं से टूट जाता है, तब ये मानसिक पहलू सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती ही ये चंचल और भ्रमित मन है। तो मन के स्तर पर यह महाप्राण क्या करता है? मन के स्तर पर प्रवेश करने पर यह महाप्राण निरंतर उत्साह, मानसिक स्फूर्ति, एकाग्रता और अदम्य साहस पैदा करता है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? कल्पना कीजिए कि एक लेजर बीम बिखरी हुई सामान्य रोशनी से कैसे अलग होती है। बिखरी रोशनी सिर्फ कमरा रोशन करती है। जी, लेकिन लेजर बीम लोहे को भी काट सकती है। महाप्राण बिखरे हुए विचारों को एक केंद्र पर लाकर मन को वही लेजर जैसी एकाग्रता देता है। मतलब जब ऊर्जा बिखरी नहीं होती तो वो डर को खत्म करके साहस और दृढ़ संकल्प बन जाती है। एकदम सही। तो शरीर स्वस्थ हो गया, मन एकाग्र हो गया। लेकिन अंतिम स्तर यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या होता है? वहां ये ऊर्जा कैसे काम करती है? गायत्री चैतन्य के अनुसार जब ये ऊर्जा आत्मा के स्तर पर गहराई में उतरती है, तब मनुष्य के भीतर कुछ सर्वोच्च गुण अपने आप विकसित होने लगते हैं। कौन से गुण? जैसे तप, श्रद्धा, निस्वार्थ त्याग, असीम दया और प्रेम। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई अलग से बाहरी प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सब स्वाभाविक रूप से होने लगता है। हाँ, ये ऊर्जा साधक के व्यक्तिगत अहंकार को गला देती है और उसे अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाती है। यानी ये कोई आधी अधूरी प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर स्वस्थ हो गया और इंसान अंदर से वैसा ही रहा। बिल्कुल नहीं। ये पूरे के पूरे मानव सिस्टम को उसकी संपूर्णता में परिष्कृत कर देती है और उसे ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ पूरी तरह से जोड़ देती है। एकदम सही। और इस पूर्णता की यात्रा का जो अंतिम दार्शनिक पड़ाव है, वो गायत्री चैतन्य में अद्वैत दर्शन के रूप में सामने आता है। अद्वैत दर्शन? ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, यह रूप से अरूप तक और पिंडांड से ब्रह्मांड तक का वो सफर है जो सच में सोचने के सारे पैमानों को पार कर जाता है। लेकिन यहाँ एक दुविधा होती है। कैसी दुविधा? अगर वो परम ऊर्जा एक ही है और उसका कोई आकार नहीं है,
तो उसे कभी माता गायत्री तो कभी भगवान सविता क्यों कहा जाता है? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और दार्शनिक हिस्सा है। गायत्री चैतन्य बिना किसी संकोच के स्पष्ट करता है कि यह जो मूल चेतना है, यह महाप्राण है। वो न तो स्त्री है और न ही पुरुष है। मतलब ये पूरी तरह से लिंगातीत शक्ति है। बिल्कुल, परम ऊर्जा का कोई जेंडर नहीं होता। तो फिर ये स्त्री और पुरुष वाले अलग-अलग स्वरूप कहाँ से आ गए? देखिए, ये स्वरूप मानवीय मन की सुविधा के लिए रचे गए। मन की सुविधा के लिए। हाँ, इंसान के दिमाग की ये एक प्राकृतिक सीमा है कि उसे ध्यान केंद्रित करने और एक भावनात्मक संबंध बनाने के लिए किसी रूप या आकार की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो ये एक तरीका है ध्यान लगाने का। जी, इसलिए जब भक्ति मार्ग में करुणा, क्षमा, दया और सृजन की बात आती है, तो एक करुणामयी माँ के रूप में इसे गायत्री या सावित्री का स्त्री स्वरूप दिया गया। और जब ज्ञान की बात आती है तब ज्ञान मार्ग में निरंतर प्रेरणा, कठोर अनुशासन, तेज और तीक्ष्ण बुद्धि की बात आती है। इसलिए इसे सविता के रूप में एक पुरुष का स्वरूप दिया गया। लेकिन चाहे रूप कोई भी हो, उनके पीछे काम करने वाली उस मूल लिंगातीत ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है। एकदम सही, ऊर्जा वही एक है। और इसी दर्शन को जब एक कदम और आगे ले जाते हैं, तो पिंडांड और ब्रह्मांड की अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है। पिंडांड यानी ये सूक्ष्म मानव शरीर। जी, और ब्रह्मांड यानी ये संपूर्ण महाविश्व। तो इन दोनों का संबंध क्या है? संबंध ये है कि जो रहस्य उस असीमित सूर्य या गैलेक्सी में छिपा है, हूबहू वही रहस्य इस छोटे से मानव शरीर के भीतर भी छिपा है। क्या बात है! गायत्री चैतन्य कहता है कि सूर्य के भीतर छिपे इस रहस्य को जान लेने पर पूरे महाविश्व का रहस्य स्वतः ही खुल जाता है। इस गहरे दर्शन को समुद्र की एक छोटी सी बूंद वाली उपमा से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हाँ, ये उपमा बहुत काम आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये जान लेना कि समुद्र की एक छोटी सी बूंद में भी पूरे महासागर के ही गुण मौजूद होते हैं। बिल्कुल मौजूद होते हैं। यदि कोई सिर्फ उस एक बूंद की रासायनिक संरचना को पूरी तरह समझ ले, तो उसे पूरा महासागर नापने की जरूरत नहीं है। सही कहा। वो उस एक बूंद से ही पूरे महासागर के खारेपन और उसके स्वभाव को समझ सकता है। यहाँ मनुष्य का शरीर और उसकी चेतना वो छोटी सी बूंद है, और सविता वो अनंत महासागर। ये उपमा अद्वैत दर्शन के मूल को छूती है, और यही वो तार्किक सीढ़ी है जो अद्वैत उपासना के अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है। अद्वैत उपासना का अंतिम लक्ष्य क्या है? अद्वैत का अर्थ ही है कि दो नहीं है, सब एक है। सूर्य के भीतर धड़कने वाला वो परम चैतन्य और मनुष्य के हृदय में स्थित उसकी अपनी आत्मा अलग अलग नहीं है। मतलब ये दोनों मूल रूप से एक ही हैं। जी, इसलिए इस दर्शन में स्पष्ट निर्देश है कि इसकी उपासना किसी बाहरी आसमान में अलग बैठे देवता के रूप में नहीं की जानी चाहिए। अगर बाहर बैठे किसी देवता की उपासना नहीं करनी है, तो फिर प्रार्थना कैसे की जाए? क्योंकि प्रार्थना तो हमेशा किसी दूसरे से ही की जाती है। यहीं पर दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। इसकी उपासना सोहम के भाव से की जानी चाहिए। सोहम, इसका अर्थ क्या है? सोहम का अर्थ है मैं ही वो शक्ति हूँ। लेकिन क्या ये कहना अहंकार को नहीं बढ़ाएगा? नहीं, ये अहंकार बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब सब कुछ उसी शक्ति का हिस्सा है, तो मैं कुछ अलग बचा ही नहीं। अच्छा, मतलब मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व ही उस विराट में विलीन हो गया। बिल्कुल, जब साधक इस भाव में उतरता है, तो प्रार्थना करने वाला और जिसकी प्रार्थना की जा रही है, उनके बीच का हर भेद पूरी तरह मिट जाता है। ये द्वैत से अद्वैत की एक पूर्ण और अंतिम यात्रा है। एकदम सही। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन है। कहाँ बात एक साधारण सी प्रार्थना और शब्दों के रटने से शुरू हुई थी, और कहाँ ये इस परम ज्ञान पर आकर खड़ी हो गई कि मैं और ईश्वर एक ही हैं। यही गायत्री चैतन्य की गहराई है। बाहर कुछ खोजना ही नहीं है। इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए ये साफ देखा जा सकता है कि कैसे गायत्री चैतन्य ने इस प्राचीन रहस्य को डिकोड किया है। जी, यह शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता जैसे बुनियादी फायदों से शुरू होकर सीधे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के सर्वोच्च शिखर तक जाती है। और सही मायने में ज्ञान तभी अपना असली मूल्य साबित करता है जब उसे गहराई से समझा जाए और जीवन में उतारा जाए। बिल्कुल। इस ब्रह्मांडीय शक्ति के कई अलग अलग पहलू हैं, लेकिन इस पूरी चर्चा का सार यही है कि वो परम चेतना हमेशा भीतर ही मौजूद है। बस उस आंतरिक इंजन को पहचानने और उसे सही दिशा में चालू करने की जरूरत है।
एकदम सही कहा आपने। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक गहरा विचार छोड़ना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल। यदि इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म देने वाली और गैलेक्सीज को निरंतर प्रेरणा देने वाली वही सविता ऊर्जा मनुष्य के अपने भीतर चेतना और ज्ञान अग्नि के रूप में हमेशा जल रही है, जी। तो कल सुबह उठकर अपने रोजमर्रा के सामान्य कार्यों या जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को देखने का नजरिया कितना बदल जाएगा, जब ये स्पष्ट एहसास हो कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर से ही सब कुछ संचालित कर रही है।